गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की रचना गीत का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैं आपको 2 पदों का भावार्थ समझा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे मुझे फूल मत मारो। इसमें उर्मिला के जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, उनकी मार्मिक जो हृदय की मार्मिक व्यथा का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ इस पद में वह कहती हैं मुझे फूल मत मारो। अर्थात देखिए, वसंत ऋतु का सुहावना समय है। अगर हम प्रसंग देते हैं तो प्रसंग में लिखेंगे कि वसंत ऋतु का सुहावना समय है। चारों ओर जो फूल खिले हैं नए नए रंग रूपों में, तो वो एक तरीके से चारों ओर मादकता का माहौल वो बिखेर रहे हैं। परंतु उर्मिला को वसंत ऋतु का जो ये फूलों का रंग रूप है वो कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। तो वो वसंत ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो। हे बसंत ऋतु, अपने ये चारों ओर जो सुंदरता बिखेर रखी है उसके माध्यम से मुझे मत सताओ। मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। मैं अबला बाला हूँ, वियोगनी हूँ, तो मुझ पर कुछ तो दया विचारो। मधु होकर मधु के मीत मदन, मदन से मतलब है यहाँ कामदेव, कि तुम सुंदरता के मीत हो हे कामदेव। पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझ पर अपना विषैला प्रभाव मत डालो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे व्याकुलता होगी लेकिन तुम्हें विफलता होगी, ठहरो अपने श्रम को बेकार या व्यर्थ मत करो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। कोई मैं भोगिनी महिला नहीं हूँ जो तुम मुझ पर अपना जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। यानी अब वो कहती हैं कि यदि तुम में बल है तो मेरे सिंदूर बिंदु की ओर देखकर अपने, मतलब इसको हर नेत्र का मतलब है जो शिव जी का तीसरा नेत्र के कारण जब कामदेव जी भस्म हो गए थे उसी के समान हुई। तो मेरे इस नेत्र को, मेरे सिंदूर बिंदु को उसे तीसरा नेत्र समझकर निहारो। नहीं तो अगर अपना अधिक इस बल को दिखाओगे तो तुम निश्चय ही भस्म हो जाओगे। आगे, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप पर यदि इतना ही घमंड है तो इसे मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। मेरे चरणों की धूल उस रति कामदेव की पत्नी का नाम है, तो उस रति पर इस धूल को धारण कर सकते हो। यहाँ तक तीसरा पद हुआ। इसके बाद है चौथा पद। इसमें फिर वो अपनी मनोव्यथा का वर्णन करती हैं कि अपने लक्ष्मण तो वनवास में थे श्री रामचंद्र और सीता जी के साथ, तो वो उनके मन में भी आता है कि मैं भी सेवा करूं और मैं भी उनके दर्शन भी प्राप्त कर सकूं। तो इसमें वो प्रसंग में अपने प्रिय की जो ग्रह है उसको समझते हुए वह उनकी समीपता पाने के लिए व्याकुल है। तो इसमें उसी पीड़ा का वर्णन है। देखिएगा क्या कहती हैं उर्मिला। कभी कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि उर्मिला अपने मन में ये सोचती हैं कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। मैं भी सारा सब धाम, अपने धाम को, धन सबको छोड़कर मैं उसी वन में जाकर रहने लगूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, हूँ निकट भी दूर। अपने प्रिय यानी पति के व्रत में जो उन्होंने व्रत लिया था कि अपने भाई श्री राम और भाभी सीता का हमेशा की सेवा करेंगे, उन्होंने जो वनवास हुआ है उसमें जितना भी उनका सहयोग रहेगा उनकी सेवा का वो करेंगे। तो मैं उनकी जो व्रत है तपस्या में विघ्न नहीं डालूंगी। निकट भी दूर, उनके पास भी होकर मैं दूर रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में। यही आता है इस मन में कि व्यथा रहेगी, साथ साथ हैं, लेकिन फिर भी उनके दर्शन तो होंगे। इसी खुशी, ये खुशी का समय भी होगा, रोदन में भी तो शोक का भी बात है और खुशी की भी बात है, दुख की भी है। लेकिन यही आता है इस मन में कि मैं जाकर वहाँ पर उसी वन में जाकर रहूं। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहें रत वे निज साधन में। यही आता है इस मन में। वे कहती हैं उर्मिला कि बीच बीच में जाकर मैं उनको झुरमुट यानी जो झाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनकी ओट से यानी उनमें से झांक कर मैं देख लूँ
उनको, और जब निकल जाएं तब उसी धूल में लेटकर अपने आप को धन्य समझकर उसको चरण धूलि को अपने सिर पर लगा लूं, यानी माथे से उसको लगा लूं। रहे रत वे निज साधन में, वे अपने रत में जो तपस्या का उन्होंने व्रत लिया है वो इसी साधन में रहें, मैं उनके उस मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। जाते जाते गाते गाते उर्मिला कहती हैं कि मैं केवल यही बात कहना चाहती हूँ कि धन के पीछे जो जन हमेशा लगे रहते हैं यह इस जगत में, संसार में उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, हमेशा प्रेम की ही जय हमेशा हर क्षेत्र में होती है, यही आता है इस मन में कि प्रेम ही, जो निस्वार्थ प्रेम है वही हमेशा जीत पाता है। तो यही आता है इस मन में। आपने इस पदों में, गीत के पदों में उर्मिला के मन की व्यथा के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हमारा ये अध्याय मैथिली शरण गुप्त जी की रचना का कैकेयी का अनुताप और गीत समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। इनकी जो व्याख्या है उसको आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखेंगे। संदर्भ प्रसंग सहित मैं आपको साथ के साथ बताती गई हूँ कि ये किस चैप्टर से लिए गए हैं, कौन इसके रचनाकार हैं, और व्याख्या आप मेरे शब्दों को पढ़कर व्याख्या लिख सकते हैं। इसको फेयर करिएगा कॉपी पर, और ध्यान से इसको याद भी करना है, लिखना भी है, इम्पोर्टेंट भी है ये। धन्यवाद।